हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन कि नहीं? तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के लिए मैथ्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से आपको डेफिनेटली एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ तो, और कुछ में बस डिजिट चेंज होंगी, बाकी आपका पैटर्न सेम रहेगा। तो आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप यकीन मानिएगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भरोसा तो भैया करना पड़ेगा, नहीं तो आप लास्ट ईयर के जो मैंने पीडीएफ डाली थी वो और पेपर को चेक कर सकते हो, आपको काफी क्वेश्चन सेम मिलेंगे। या तो वो पैटर्न में थोड़े सेम होंगे, पैटर्न में सेम होंगे एग्जैक्ट, बट डेट चेंज होंगी, या फिर कुछ क्वेश्चन सेम ही होंगे। ठीक है, और फिर आपके ऊपर है, आपको क्योंकि आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस करना है, तो देख लो भैया क्या दिक्कत है। 100-150 क्वेश्चन जितने भी होंगे आप कर लीजिए, इनको फॉलो कर लो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही तो होगी, कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी तुम्हारी, हम तो इतना कहते हैं बस। ठीक है, चलो मान भी लिए नहीं आए एक बार के लिए, आपकी ओर से आप यही चाहते हो कि नहीं आएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हो जाएगी इवन। तो इसलिए आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हो, उसके पहले वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा, जहां तक हमने इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक कवर कर लिया है। ठीक है, आज बारी है किस चीज की सर? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, और कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स वाला भी पार्ट आज के इस वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो फिर और ये भी ध्यान रखना कि हम कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं भी कवर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ के बोर्ड के एग्जाम में जो आ सकते हैं उनके एक्सपेक्टेड नहीं, या इसमें एक एडजेक्टिव लगाने की जरूरत है, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जो कि हमें सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर करते हैं स्टार्ट। कौन सा? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, एक एमसीक्यूज देखने को मिल जाता है और एक आपको इसमें से थ्योरेटिकल में मिलेगा। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ज्यादा क्वेश्चन इस पे फ्रेम नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि सिंपल है टॉपिक और ज्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप भी साथ साथ में ट्राई करने तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, 29th क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है? व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5k माइनस एक्स, नो नो नो, -3 इंटू एक्स -8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे y वॉट x-2, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 14। तो आप ये बताइए क्या होगा? ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो समझते होगे, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स मतलब एक एक्सप्रेशंस होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के टर्म्स में, जो कि प्लस माइनस से कनेक्टेड है, जैसे कि ये एक्स क्यूब का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और ये कांस्टेंट। ठीक है, तो उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 14 बच रहा है, 14 बच रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर तो समझते हो ना, जब हम किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर बचता है, किसी में 0 किसी में कोई नंबर रहता है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो थ्योरम होती है उसमें ये बोलती है कि हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहले तो जिससे डिवाइड कर रहे हो आप उसको इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए x की वो वैल्यू क्या है, 2 है, और इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5k-3 x-8। ठीक है, मतलब क्या है कि f(2) पुट करोगे, f(2) पुट कर रहे हैं, देखो अगर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, 0 नहीं आएगा तो मतलब रिमाइंडर बच रहा है। फिर से सुनिएगा क्या, अगर आपने कोई x की जगह एक वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व होने पर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर होता है, नहीं है तो मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब f(2) इक्वल टू रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि कितना है 14, मतलब f(2) हमारा 14 के बराबर है। इसको सॉल्व करना है तो आपको मिल जाएगा क्या, k की वैल्यू, हर एक x की जगह में 2 पुट करना है, मतलब इसमें कर देते हैं 2, 2 का क्यूब माइनस k 2 का स्क्वायर प्लस 5k-3 2 -8 इक्वल्स टू 14। अगर बोलेंगे कि k की किस वैल्यू के लिए ये इससे कंप्लीटली डिवाइड है तो हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर मतलब 0 आ रहा है, क्योंकि इसका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया? 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5k इंटू 2 10k, 3 इंटू 2 6 माइनस का 8 इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो 10k माइनस 4k 6k, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 8 2 14। ठीक है, 2 उस साइड शिफ्ट करिएगा तो 6k इक्वल्स टू हो जाएगा 12, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब जब हम k की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो उस केस में
इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 14 मिलेगा। बिल्कुल सिंपल था, बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्किल सॉल्व करना है। अगर बोले कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर मतलब 0 होगा, तो कुल में हमें 0 रखना है, ध्यान रखिएगा। उसमें फिर आपको रिमाइंडर में भी शायद गिवन नहीं हो, आपसे ही बोलेंगे कि इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, इफ दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब रिमाइंडर 0 है, याद रखिएगा रिमाइंडर 0 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30th। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14। इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये डिवाइड हो जाए x माइनस 2 से, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये भी x माइनस 2 से, वो भी x माइनस 2 से, सब x माइनस 2 से। ठीक है, कोई नहीं, फिर से क्या, अभी तो कुछ अलग था, अब इसमें अलग बोल रहे हैं कि इसमें हम क्या माइनस कर दें कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मतलब अब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आइए देखते हैं पहले रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करके हम x वैल्यू निकाल दिए 2, मतलब हम f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं अब क्या आ रहा है। ठीक है, f ऑफ 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 16 4। ठीक है, तो 8 और 12 20 और 4 24, 24 माइनस 16, तो आ गया 8। अब देखो रिमाइंडर 8 बच रहा है। आपको भी पता होगा जब नंबर्स में डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, अगर हम उस रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं तो हम फिर बोल सकते थे कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ में नहीं आया? अरे यार ऐसे बोल रहे हैं। लेट से आपसे पूछा जा रहा है कि 10 में हम क्या माइनस करें कि ये आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आइए देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, 1 बचा। मतलब आप जो 10 में से 1 माइनस कर दो तो वो नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से सेम इसमें जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस करना है। तो ये पूछे थे कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो सर 8 विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब इंग्लिश में देख लेना, 8 विल बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब हमें 8 को माइनस करना पड़ेगा उस पॉलिनोमियल में से, तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा आंसर क्या है? 8 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन जनरली हमें एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं इजीली, लेकिन इसके बाद वाले जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके थ्योरेटिकल में आने के पूरे 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 चांसेस हैं। ठीक है, पूरे चांसेस हैं। 31st बोलना है क्या, शो करिए, शो दैट कि 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, और उसके बाद फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, फिर से सुनिएगा क्या। सबसे पहले तो ये हमसे कह रहे हैं कि आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर होगा, और फिर उसके बाद उसको पूरा फैक्टराइज करो। क्योंकि फैक्टराइज मतलब क्या है कि जैसे जितनी हाईएस्ट पावर है उतने फैक्टर्स होते हैं उसके। ऐसे इसमें पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे, जैसे कि ये हो गया एक फैक्टर, 2 फैक्टर और होंगे। ऐसे इसमें भी ये हो गया इसका एक फैक्टर, 2 फैक्टर और होंगे। इसमें तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं था ना, तो फैक्टर नहीं बोल सकते इसको। फैक्टर मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आता है। स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर रिमाइंडर 0 है मतलब वो उसका फैक्टर है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो वही है सिंपली, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, चेक करना ये फैक्टर है तो मतलब 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/2। मतलब माइनस का 7/2 पुट करने पर हमें पूरा जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। ये चेक करना है हमें बस। तो आइए देखते हैं माइनस का 7/2 पुट करके क्या आ रहा है। तो 2 माइनस 7/2 का होल क्यूब प्लस 5 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 7/2 एंड माइनस का 14। ओ ये सॉल्व करते हैं। 2 इसका होल क्यूब करना है तो 7 का क्यूब, देखो भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरली 20 तक के स्क्वायर ऐड याद कर लो, 10 तक के क्यूब है याद कर लो, और 20 तक 20-25 तक की आपको टेबल्स मतलब थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए कि आप इजीली कर पाओ, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे 7 का क्यूब होता है 343 अपॉन में 2 का क्यूब 8 प्लस 5 माइनस 7, तो पावर है इवन तो वो माइनस सब मतलब ही नहीं है हमें। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा 77/2 और माइनस का 14। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, 2 से रिड्यूस कर देते हैं 1, 2 से रिड्यूस कर देते हैं 4, माइनस का 343 अपॉन 4। ठीक है, प्लस ये आपको हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 4 कैरी अपॉन 4 प्लस का 77/2 माइनस 14। ठीक है,
अब क्या करते हैं, सब में पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 तो माइनस का 343 एज इट इज, ये 245 एज इट इज, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 कैरी, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 56। ठीक है, प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले एक साथ, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 5 4 9, 4 5 9, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस 3 6 9, 4 5 9, और ये आपका 3/4। तो आप देखो कि न्यूमरेटर में होगा 0.4। अब आधे स्टूडेंट तो यहीं पर आके गलती कर देंगे, बोलेंगे सर 0.4 मतलब 4, नहीं बे, अबे अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही बन जाता है वो, तो मतलब ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ तक क्लियर है? इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है, और अगर गिवन होता है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मतलब 0 होता है उसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको फैक्टराइज करना है तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा इस पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आप देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसका फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है, ध्यान से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलिए ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें इसको फैक्टराइज भी करना है। देखो दिक्कत कब होती है, जब हमें फैक्टर वगैरह कुछ गिवन नहीं होता, केवल लिखा रहता है कि कंप्लीटली फैक्टराइज इट, ऐसे ही पूरा नंबर दे देंगे, तो उसमें फैक्टर्स हमें पहले निकालना पड़ता है, फिर हम डिवाइड कर पाते हैं। तो इसमें तो अच्छी बात है कि पहले से फैक्टर इन्होंने दे दिया हमें, तो हमें केवल इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है जो फैक्टर गिवन है, 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x माइनस 14, इसको हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 7 से। ये डिवीजन आपको आता है कि नहीं आता, जल्दी से बता दीजिए, आता होगा आई होप। क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो सेम फॉर्म करना है हमें, तो 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करें, मतलब 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ हो जाए। कौन बोला? वेरी गुड, x² का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू x², 2x³, तो 2x³। अब ध्यान रखना कि इसका यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हैं उन सब में मल्टीप्लाई होता है, तो 7 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 का x²। ठीक है, फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल आउट, मतलब अपोजिट करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 7, 5 में से 7 गया, माइनस का 2, फिर ये माइनस का 11x। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x² बन जाए, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x² बन जाए, बिल्कुल ऑब्वियस है, माइनस का x मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का x, तो 2x इंटू माइनस एक्स, माइनस का 2x², 7 इंटू माइनस का x, माइनस का 7x, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -11 प्लस 7 तो माइनस का 4x, और ये माइनस का 14। ठीक है, अब देन अब किसका मल्टीप्लाई करें, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x हो जाए, बाद वाले को नहीं देखना, केवल बस पहले वाले को हमें सेम करना है, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x, माइनस का 14, साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आपका 0 बचेगा। मतलब इस वाले को, डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो सेकंड वाला पार्ट है उसको फैक्टराइज करना है। पहला तो हमें मिल गया, ध्यान रखना लीनियर पावर्स में चाहिए पड़ते हैं फैक्टर्स, मतलब लीनियर पावर्स में, तो ये तो एज इट इज 2x प्लस 7 रहेगा। इसमें आप फैक्टराइज करो, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है, एडिशन पर -1 मल्टीप्लाई पे -2, तो -2 एंड प्लस का 1। ये मत कहना सर बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो, अरे सिंपल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, है ना। इनमें से x कॉमन ले सकते हो, x-2, इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, x-2, और ध्यान रखा करो सेम ब्रैकेट बनना चाहिए हमारे, 2x प्लस 7, x-2, x प्लस 1, तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, अब मतलब दिक्कत कब आती है, जब आपको ये भी गिवन हो, केवल गिवन हो फैक्टराइज इट कंप्लीटली, तो उस केस में हम अपनी साइड से पहले +1 पुट करके देखेंगे एक्स की प्लेस पर कि 0 बन रहा है कि नहीं, फिर -1, फिर +2, फिर -2, +3, -3, इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से फैक्टर गिवन नहीं है कि शो करिए ये चेक करियो, तो आपको खुद पहले फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि 1 2 3 के अंदर आपको मिल जाता है वो फैक्टर, तो आप क्या करोगे इसी एक्सप्रेशन में अपनी साइड से पहले x की जगह 1 पुट करोगे, चेक करोगे 0 आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा उसको फेयर में नहीं शो करना है, फिर -1 को चेक करोगे आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है मत शो करिए, फिर 2 पर चेक किया तो आ गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपने x की वैल्यू 2 पुट करके चेक किया है कि 0 आ गया है,
तो मतलब जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस टू होगा फैक्टर। तो एक फैक्टर मिल गया, फिर सेम ऐसे ही डिवाइड कर देना x माइनस टू से, सॉल्व कर देना, आपको ऊपर कोऑर्डिनेशन मिलेगी, उसको फैक्टराइज कर देना। तो इसमें से x माइनस टू है, तो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स अलग से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा गिवन नहीं हो कि इसका फैक्टर है, चेक करो वैक करो, तो आपको पहले अपनी साइड से हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है ये, कि पहले वन पुट करिए, फिर माइनस वन, फिर टू, फिर माइनस टू, फिर थ्री, फिर माइनस थ्री। जनरली टू तक में आपको मिल जाएगा, माइनस टू तक जाते ही आपको मिल जाएगा इजिली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन में कभी कभी वन में ही मिल जाता है, कभी टू में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वन पुट करो तो x माइनस वन होगा फैक्टर, अगर माइनस वन पुट किया तो x प्लस वन होगा फैक्टर, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन, अच्छा है, थ्योरेटिकल में आने लायक। एक क्वेश्चन और उस पर फ्रेम है, जल्दी से इसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको टू द लैंग्वेज मतलब सीधा लैंग्वेज में नहीं देके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें कि श्यामू ने चेक किया कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप बताइए इसका फैक्टर है कि नहीं, श्यामू ने सही कहा कि नहीं कहा, अगर उसने सही कहा तो उसको फैक्टराइज करो। इस बार का सैम्पल पेपर देख सकते हो, तो कुछ लैंग्वेज भी बीच में ऐड कर सकते हैं, तो उससे घबराना मत, बेसिक से समझना, ध्यान से समझना, नॉर्मल चीज होती है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं कि बच्चा को थोड़ा सोचना पड़े बस, इसलिए, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और जो भी क्वेश्चन किया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एक, जो कि इसमें मैंने चार ही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर। क्या बोल रहे हैं इसमें, x प्लस वन एंड x माइनस टू अगर फैक्टर्स हैं किसके, इसके, तो a और b बताइए और फिर उसको फैक्टराइज भी करिए। फिर से सुन लीजिए क्या, कि अगर x प्लस वन और x माइनस टू इसके फैक्टर हैं, तो a की और b की वैल्यू बताओ, a की और b की वैल्यू बताइए और फिर उसको फैक्टराइज करिए। अब देखो, ये अगर इसके फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पहले हम पहले वाले के लिए वर्क कर लेते हैं, x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, मतलब x की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन पुट कर देते हैं और इक्वल में जीरो रख देते हैं, मतलब एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, हर एक जगह रख दो भैया, माइनस वन का क्यूब, a प्लस वन, ए और b से कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह रखा जाता है, माइनस बी माइनस टू माइनस वन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। माइनस वन का क्यूब माइनस वन आ जाएगा, प्लस ए प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, बी माइनस टू माइनस का सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो माइनस वन सबको ब्रैकेट के भाग कर लेते हैं, ए प्लस वन प्लस बी माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी एज इट इज लिख दो इसको, माइनस वन माइनस प्लस वन कैंसिल आउट, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस का एट, तो आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। एक इक्वेशन और बनेगी कैसे, जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करें थोड़ा सा, x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू मतलब हमें टू मिल गई है, तो मतलब f ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो आएगा, अगेन क्योंकि ये भी फैक्टर है, ठीक है। देख लेना स्क्रीन कहीं कट तो नहीं रही है, तो पुट कर देते हैं टू का क्यूब प्लस ए प्लस वन टू का स्क्वायर माइनस बी माइनस टू टू माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो टू का क्यूब एट हो जाएगा, ए प्लस वन ये हो जाएगा फोर, माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो टू का, टू भी और माइनस का टू इंटू टू फोर, सॉल्व कर लेते हैं यार, स्क्रीन देख लें एक रुकना कट नहीं, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट टाइम में कट जाएगी, चलो इसके बाद का ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एट एज इट इज, ये हो जाएगा फोर इंटू ए फोर ए प्लस फोर इंटू वन फोर, देन माइनस का टू भी माइनस का फोर, माइनस का टू भी माइनस का फोर एंड माइनस का सिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर ए माइनस का टू बी, फोर से फोर गया, एट माइनस सिक्स टू, ठीक है। और आप चाहो तो इसको टू से रिड्यूस कर सकते हो, तो अपना थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टू ए माइनस का बी प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो, ये भी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर थी आपकी ए प्लस बी माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर है टू ए माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, थोड़ा दिक्कत तो नहीं है ये, थोड़ा सा भी हमें डाउट लग रहा है इस चीज का, एक्चुअल नहीं आ पाई, ये फ्रैक्शन में आ रही है ए और बी, एक रुकना कहीं गलती तो नहीं करती है, थोड़ी सी चेक करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि बी सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री ए और ये हो रहा है माइनस का सेवन, या तो सिक्स हो जाता तो चल जाता, या नाइन हो जाता तो चल जाता। तो देखते हैं पहले तो क्वेश्चन सही है, एक्स प्लस वन है फैक्टर और एक्स माइनस टू है, एक्स क्यूब
प्लस ए प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस टू एक्स और माइनस का 6। ठीक है, चलो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वन पुट किया हमने, माइनस वन का क्यूब, ठीक है, ठीक है, माइनस वन का क्यूब दिस, ये एज इट इज, माइनस माइनस प्लस बी माइनस टू दिस, माइनस ए प्लस वन प्लस बी माइनस टू माइनस 6। ठीक है, ये से एक 1 से 1 कट गया, ए प्लस बी माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 पुट करेंगे हम, तो एफ ऑफ 2, 2 का क्यूब, ए प्लस वन, 2 का स्क्वायर माइनस बी माइनस टू, 2 माइनस 6, 2 का क्यूब 8, ये 4, 2 इंटू दिस, ये गलत है ना, वही मैं कहूँ, कहीं मुझे लग रहा था डाउट, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि ए और बी हमारे इंटीजर आने चाहिए थे। जब 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस टू इंटू बी माइनस टू बी, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस का 4, ये प्लस 4 रहेगा अपना, तो भी हमारा कैंसिल शायद नहीं हो पाएगा ना, ऐड करना पड़ेगा हमें 4 एंड ये 4। ठीक है, तो आप देखना 8 प्लस 4 12, 4 16, और 16 में से गए 6 तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 10, अब ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, तो आपको देखोगे यहाँ पर -3 मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ए 1 आ गया, अब किसी एक में पुट कर देना तो आपको बी मिल जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस बी माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो v माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 7, तो a और b आ गए हमारे पास, आधा काम हो गया। अब हम फैक्टराइज भी करना है, तो a की और b की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो पहले तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा पूरा एक्चुअल में जो था, तो एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस a की प्लेस पर भैया 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस बी की प्लेस पर 7 माइनस 2 एक्स माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 7 माइनस टू 5 माइनस का 5x माइनस का 6, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें फैक्टराइज भी करना है, तो ध्यान से करिएगा इस बार कैसे बता रहे हैं। ये दोनों फैक्टर्स थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही फैक्टर था, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे डिवाइड करेंगे। ध्यान से इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे इस बार अब हम। ठीक है, तो हमें एक लीनियर फैक्टर और मिल जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, इससे डिवाइड करना है तो हमें सीधे एक लीनियर फैक्टर ही मिलेगा अब, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करें, x से। अब ध्यान रखने से बाद तीनों में मल्टीप्लाई करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 6, अब प्लस 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6, साइन चीज, माइनस प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल कर, ये तीनों जीरो, मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, अभी वही तो लिखा था लास्ट वाले में, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इसमें अब फैक्टराइज करने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये तो हमने इनका मल्टीप्लाई करके लिखा था, मतलब ये दोनों आपके ये रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे फैक्टराइज भी हो गया और हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी साइड से लगे, हैंड पैक्ड है एक क्वेश्चन भैया, एनालिसिस करके मैंने अपने लिए फ्रेम किए हैं, तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 4 ही क्वेश्चन किए रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर। ठीक है, इसके बाद अपन देखते लेते हैं जल्दी से मैट्रिक्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आइए देख। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 10th आईसीएसई में, सीबीएसई में तो है ही नहीं है। सीबीएसई में सीधे 12th में पढ़ते हैं, लेकिन आईसीएसई वाले 10th में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और फिर 12th में पढ़ते हैं अच्छी लेवल पर। ठीक है, मैट्रिसेस, और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले सकते हो क्या है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल वे पर इसको कवर किया है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 33rd क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट एक्स वाई इंटू ए एक मैट्रिक्स है, और ये बन रहा है ए बी सी डी। स्टेटमेंट वाइज है, एमसीक्यूज में पूरे पूरे चांसेस हैं भैया। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है हमें, कि जो ए का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज 1 क्रॉस 2, एंड स्टेटमेंट 2 जो गिवन है हमें, दैट इज बोल रहा है क्या, कि अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है अगर n क्रॉस p,
तो इन दोनों के थ्रू जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर होगा कितना, एम क्रॉस पी। तो वही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। अपने में रीजन वाला नहीं बनता जो कि सीबीएस में बनता है। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि ज्यादा आपको सोचना नहीं कि इसका रीजन भी सही है कि नहीं, केवल ये देखना है सही है गलत है कि नहीं। तो भाई देखो, मल्टीप्लाई के केस में आपको पता होगा कि अगर दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंड करता है उनके ऑर्डर्स पर, वो मेन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये बोल रहे हैं दिस इंटू ए, एक आपकी क्या है, पहले तो आप ये देख लो, अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है और इनका हमने सी मैट्रिक्स बना दिया है, तो इसका ऑर्डर अगर लिखा है लेट्स से एम इंटू एन और इसको लिखा है पी इंटू क्यू। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं। और ये जो ऑर्डर होता है वो होता है रो वाई कॉलम, पहले रोज का नंबर है कि कितनी रो है उसमें, फिर कॉलम, पहली रो फिर कॉलम। अगर पहली वाले का कॉलम और दूसरी वाले का रो बराबर है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब पॉसिबल होने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसकी जो रो होंगी वो पहले वाले के रो के बराबर होती हैं और उसकी जो कॉलम होंगी वो दूसरे वाले के बराबर होती हैं, एम इंटू एम क्रॉस क्यू। ठीक है, इस तरीके से अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है तो पॉसिबल है क्या, प्रोडक्ट। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होता है पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, तो इस बेसिस पर आइए समझते हैं क्या होगा। तो पहले इस वाली मैट्रिक्स का तो मैं ऑर्डर दिख ही रहा है, कितना है, दो रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें ए के साथ, नहीं पता, लेट से एम क्रॉस एन, और इसका दो रोज है और दो कॉलम है, 2 क्रॉस 2। अब देखो मल्टीप्लाई तो हो गया है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो एम की वैल्यू तो भैया 1 होगी। ठीक है, अब जो न्यू बनी है तो ये 2 इसके इक्वल होगा और ये एन इसके इक्वल होगा, मतलब एन की वैल्यू यहां से 2 आ गई। तो मतलब जो ए है उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2, क्योंकि आपका स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, बिल्कुल सही है। सेकंड में यही है जो अपन ने यहाँ पर किया कि अगर m क्रॉस n है और इसका n क्रॉस p है तो इनका जो ए बी का ऑर्डर बनेगा जो मल्टीप्लाई होने के बाद एम पी एम क्यू, अपने तो एम क्यू लिया उसमें उन्होंने बताया कि दोनों सेम है तो ये ऑर्डर बनता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है आपके, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है। आइए इस पे बात करते हैं 34th नंबर पर। बहुत सिंपल चैप्टर है भैया, बहुत सिंपल, मार्क्स जाने मत देना यहाँ से। अगर एक मैट्रिक्स है M 1 2 2 1 और एक आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी नाम से बोल दी, यूनिट या फिर आइडेंटिटी, दोनों एक ही मतलब होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, और फिर बोलना है क्या कि आपको प्रूफ करना है और इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा जैसा M का ऑर्डर है, आई का ऑर्डर सेम है जैसा M का ऑर्डर है, तो आपको प्रूफ करना है m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, तो आई मैट्रिक्स बना लेते हैं, पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं आई मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, क्या होता है 1 0 0 1। याद रखिए ना, आई हो सकता है आई आपको गिवन हो सकता है नहीं हो, किस्मत अच्छी होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो आपको याद रख सकते क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो बस हम पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस एम स्क्वायर 1 2 2 1 इंटू 1 2 2 1। ठीक है, एम स्क्वायर। जनरल स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पहले तो देखो हम बता ही दे रहे हैं भैया, नहीं तो तुम लोग खुद गलती कर दो। ठीक है, स्टूडेंट जनरली क्या गलती कर देते हैं, अगर उन्होंने देखा कि एम स्क्वायर है तो वो क्या कर देंगे 1 2 2 1, इसके एलिमेंट्स की स्कोर कर देते हैं। यार कितने गधे चंद हो, मतलब यार हद है, मतलब 1 4 4 1 नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट्स का स्कोर करना है, मतलब आपको दो बार उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का स्कोर मत करिएगा, क्यूब हो स्क्वायर हो, तो ध्यान रखना 1 2 2 1। रो बाय कॉलम होता है मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस, ये भूल जाते हैं फिर, अधिक गधी चंद है, दिस इंटू दिस कर देंगे, दिस इंटू दिस कर देंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। कम से कम इतना बेसिक चीज है तो ध्यान रखो, रो वाई कॉलम दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2, फिर दिस इंटू दिस करना, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1,
बोल रहा हूँ डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 और 4 5 हो जाएगा ये, 2 और 2 4 हो जाएगा ये, 2 और 2 4 हो जाएगा ये, 4 और 1 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलएचएस वाला पार्ट। आरएचएस सिंपल है, उसमें सिंपली स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 2m प्लस 3i, 2m 1 2 2 1 1 2 2 1 प्लस 3i वही 1 0 0 1। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हर एक नंबर में हो जाता है। स्केलर नंबर है ना, तो 2 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2 प्लस ऐसे यहाँ पर 3 0 0 3। ऐड करना कैसे, ऐसे पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले के साथ 2 प्लस 3, फिर 4 प्लस 0, फिर 4 प्लस 0 एंड देन 2 प्लस 3। तो आपका क्या बनेगा 5 4 4 5। तो आप देखोगे दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस टाइप के आपको प्रूविंग में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1, ऐसा उल्टी सीधे मत कर देना, ध्यान रखना पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर नहीं करना है आपको, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, 2 और फ्रेम किए, टोटल 4 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहले तक तो ज्यादा पूछ लेते थे, अभी 1 2 साल से नहीं पूछा है, फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपको एक किस तरीके से मैट्रिक्स दिया है 8 1 -2 4। इसमें एक मैट्रिक्स है x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका बन रहा है 12 और 10। ठीक है, तो पहले तो हमसे पूछ रहे हैं ऑर्डर बताइए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x का ऑर्डर क्या होगा। सेकंड में बताइए कि x मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, दोनों चीजें बताना। x ऑर्डर, यहाँ पर कोई x एक कांस्टेंट नहीं है। x अगर कैपिटल में लिखा है तो समझ आना वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एलिमेंट को। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर तो हम सेम अभी जो अपन ने सीखा उससे बता देंगे। इसका ऑर्डर क्या है, पहली वाली का 2 क्रॉस 2। ठीक है, एंड इसका ऑर्डर हमें नहीं पता तो हमने मान लिया a क्रॉस b। ठीक है, इसका 2 क्रॉस 1, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दिख रहा है, तो मतलब a की वैल्यू तो 2 हो गई, और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब जो x वाली मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है आपका 2 क्रॉस 1। ठीक है, याद रखना ऑर्डर। अब इसको सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट 8 -2 1 4, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, ऑर्डर पता चल गया, तो 2 रो 1 कॉलम, तो आप 2 एलिमेंट्स मान लो। अब एक्स वाई नहीं करते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ले लेते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हमने मान लिए 2 क्रॉस 1 के केस में, 2 रो 1 कॉलम, 12 और 10। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करिएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 8 इंटू एक्स 8x प्लस आता है, फिर और फिर -2 इंटू वाई माइनस का 2y। अब इसमें सेकंड कॉलम नहीं है तो बस अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4 इंटू वाई 4y, यहाँ पर आ जाएगा 12 10। अभी आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो गई कंपेरेबल, तो इनको आप कंपेयर कर लेना एलिमेंट्स को। कैसे, ये 8x प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर आपको हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इनको बस लीनियर इक्वेशंस बन गई, आप सॉल्व कर लेना। पहले वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी, इसके नीचे लिख लेते हैं ये वाली। ठीक है, 16x माइनस का 4y 24। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट 17 और ये 34। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, किसी एक में पुट कर देना, इसमें कर देना छोटी वाली में x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 में, तो यहाँ से y मिल जाएगा 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 8, तो y आ गया 8, सॉरी y आ गया 2। तो मतलब जो हमारी x मैट्रिक्स है वो क्या हो गई 2 और 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा, आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो देख लेते जल्दी से, सिंपल ही है। ठीक है, 36, इसमें क्या है, आपको 3 मैट्रिक्स गिवन रहेंगी, मतलब गिवन नहीं रहेंगी, मैं पेपर थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं तो
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पेपर नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था। आएगा, आया नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ध्यान से। ये आपका ए है, बी, सी -3 4 0 एंड कैपिटल सी -1 3 4 बी, ठीक है। ये अननोन वाले भी पूछने हैं कि थोड़े से ट्रेंड में है, तो मे भी आपको अननोन्स भी पूछ सकते हैं। एक्स वाई बताओ, ए बी सी बताओ, जेड बताओ, पी बताओ, क्यू बताओ, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। हो सकता है डायरेक्ट आपको ऐसे दे दें 3 इंटू दिस मैट्रिक्स -2 इंटू दिस मैट्रिक्स ऐसे, या फिर आपको एबीसी अलग करके एक्सप्रेशन दे दे। ध्यान रखिएगा, रेडी रहेगा हर एक के लिए। तो 3a 3 -4 a 8 -2 c -3 4 0 6 -1 3 4 b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 3a माइनस का 12 और 24 -2 का अंदर मल्टीप्लाई 2c 8 माइनस का 6 0, फिर 6 का मल्टीप्लाई माइनस का 6 24 18 और 6b। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करना है यहाँ पर 9 -2c 3a -8 -12 -6 24 -0 -6 24 18 6b, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लेना एलिमेंट्स को। 9 -2c इक्वल्स टू है कितना, माइनस का 6, तो 6 इधर आएगा 2c उधर जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 2c, तो यहाँ से c आ जाएगा 15/2। फिर इसको कंपेयर करने से तो आपको b मिलेगा, a मिलेगा सॉरी, 3a -8 इक्वल्स टू 24, 8 ऐड कर देना तो हो जाएगा 32। ये एलिमेंट्स कुछ गंदे से मिल रहे हैं बस, 32/3। फिर आप इसको कंपेयर कर लेना तो आपको c मिल जाएगा, यहाँ पे 24 इक्वल्स टू 6b, तो b आ जाएगा यहाँ से आपके पास 4, तो आपको a की, b की, c की, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अननोन्स पे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अपन ने मैट्रिक्स और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को कवर कर लिया है। ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो सकते थे, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन ही लिए, दोनों में 4-4 क्वेश्चन लिए। इसके पहले वाले में आपको पता है 7-7 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन भी लेते, ठीक है। तो यहाँ तक का आप ट्रैक कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना जल्दी से, तो उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।